औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, ये कुरान पाक के पारा नंबर 30 में एक सूरा है। बहुत ही मुजरब, बहुत ही जलाली अमल है। दुश्मन को बर्बाद करना हो, दुश्मन को बिस्तर पे डालना हो, बीमार करना हो, तो ये अमल बहुत ही जल्दी असर कर जाता है। अमल बताने से पहले जो मेरे भाई बहन दोस्त मिलना चाहते हैं लाहौर में, मैं एड्रेस नोट करवा देता हूँ। बार बार नहीं वीडियो में बोलूँगा, लेकिन जो नोट करना चाहेंगे वो नोट फरमा लें कि आप अगर मिलना चाहें जुमेरात और जुमे के दिन, जुमेरात नमाज ज़ोहर के बाद और जुमे वाले दिन जुमतुल मुबारक की नमाज के बाद आप मगरिब से पहले मुलाकात के लिए रायविंड रोड पर LDA एवेन्यू 1 है, ठीक है, LDA एवेन्यू 1, उसका ब्लॉक है B, हाउस नंबर है 142A, लेकिन ब्लॉक B है, ठीक है। तो वहाँ पर आ सकते हैं जुमेरात और जुमा। जो भी मेरे भाई बहन पिछले दिनों बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, तो अब इंशाअल्लाह हर जुमेरात हर जुमे इसी टाइमिंग में इसी जगह पे मुलाकात हो सकती है। अगर आपका कोई काम है, कोई रूहानी मसला है, तवीज़ वगैरह बनाने हों, या कोई आपका रूहानी मसला हो, कोई अमल वगैरह हो, तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। अमल जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि दुश्मन को तबाह बर्बाद करना हो या दुश्मन को बिस्तर पे डालना हो, बहुत ही जलाली, बहुत ही मुजरब अमल है। लेकिन इसको करने की चंद शर्तें हैं। वो शराइत क्या हैं? वो शराइत ये हैं कि जो दुश्मन के लिए आप करना चाह रहे हैं, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो आपके पास है, चाहे आपसे दूर है, आप हक पर हों। उन्होंने वाकई ही आपको इतना तंग कर दिया हो कि आपको जान का ख़तरा हो, आपकी इज़्ज़त को ख़तरा हो, आपके बच्चों को ख़तरा हो, तब आप करेंगे। छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी लड़ाई झगड़े पे ये अमल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला जो हक पर होने के बावजूद किसी को माफ़ कर देता है, अल्लाह उस इंसान को बहुत पसंद करता है और उसका अजर मेरा अल्लाह ही दे सकता है, इंसान नहीं दे सकता। अगर आप हक पर हैं और अगर आप माफ़ कर सकते हैं तो ज़रूर माफ़ करें। लेकिन इस दुनिया में जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी लोग हैं, और वो इतने बुरे हैं कि आप बार बार माफ़ करें, लेकिन वो समझते हैं कि ये जो माफ़ कर रहा है ये बुज़दिल है, डरपोक है, या इसमें इतनी हिम्मत नहीं, या ये बेवकूफ़ है, इसको अंदाज़ा नहीं कि दुश्मनी किस हद तक जा चुकी है। लेकिन मैंने अक्सर ये भी देखा है कि घर में रहने वाले बहन भाई रिश्तेदार छोटी छोटी बात पर सके बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को बिस्तर पे डालने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, तबाह बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ सास इस तरह की हरकतें करती हैं कि बहू का नुकसान हो जाए। कुछ बहू ऐसी होती हैं कि सास के पीछे पड़ जाती हैं, ससुर के पीछे पड़ जाती हैं। लेकिन ये दोनों तरफ से बराबर है। ये कहना मुश्किल है कि जी सिर्फ सास बुरी है तो बहू कर रही है, या बहू बुरी है तो सास कर रही है। ये दोनों बराबर हैं मेरे ख्याल से। मैं तो ये समझता हूँ कि जब किसी की बेटी को घर लेके आए तो उसे अपनी बेटी समझना चाहिए, और जो बेटी दूसरे के घर में जाए, जो वहाँ पे सास ससुर हैं, उनको अपनी माँ और बाप समझें। लेकिन वक्त बदल रहा है, तो फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जब हम इस्लाम से दूर हैं तो हमें ये डर खौफ उतरता जा रहा है। हम जादू वाले के भागते हैं, जादू वाले के पास जाते हैं, क्योंकि जब आप नूरी काम करने वालों से रब्ता करेंगे तो वो नाजायज़ काम के लिए हामी नहीं भरेंगे। हाँ, जादू वाले आपको कस्में देंगे जी आधे घंटे में काम होगा, घंटे में काम होगा, आधे मिनट में बंदा मर जाएगा, आधे मिनट में बंदा बिस्तर पे गिर जाएगा। वो आपसे पैसे लेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे ज़्यादातर। लेकिन याद रखिएगा कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि कभी भी ज़िंदगी किसी मामले में, किसी भी फ़ायदे के लिए, किसी के नुकसान के लिए जादू वाले के पास मत जाएं, जादू का सहारा मत लें। बहरहाल अगर आप हक पर हैं, आप समझते हैं कि जिसके लिए आप ये अमल करना चाह रहे हैं वो वाकई ही इसका हकदार है, तो फिर आप ये अमल कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप हक पर नहीं हैं तो खुदारा इस अमल को मत कीजिएगा।
ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کا برا چاہ رہے ہیں تو آپ کے خود برا ہونا شروع ہو جائے، تو پھر آپ اس کے ذمہ دار خود ہیں۔ اسی طرح جیسے کوئی ویپن بنتا ہے کسی فیکٹری میں، کوئی اسلحہ بنایا جاتا ہے، تو اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ کسی غریب، یتیم کو، مسکین کو مارا جائے، وہ اپنی حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ناجائز استعمال کرنا چاہیں گے تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ عمل اسی طرح ہے کہ اگر میں عمل جو دے رہا ہوں وہ تو دشمن سے حفاظت کے لیے ہے، دشمن سے جان چھڑوانے کے لیے ہے کہ آپ معاف کر کے تھک چکے ہیں، اور دشمن کو آپ چاہ رہے ہیں کہ پھر آپ تھک گئے ہیں، یہ باز نہیں آ رہا، تو اب یہ پھر خود پھنس جائے، میری جان چھوڑ دے۔ لیکن اگر آپ ناجائز کرنا چاہیں گے تو میرا دینے کا مقصد تو آپ کی حفاظت ہے، لیکن اگر آپ غلط کرنا چاہیں گے تو پھر اس کے سزاوار آپ خود ہیں، میں نہیں ہوں۔ جو میرے بھائی بہن چینل پر نئے ہیں یا چینل دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیا ہوا لیکن بیل آئیکن کو پریس نہیں کرتے، وہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جو واٹس ایپ پر آتے ہیں، جو ملاقات نہیں کر سکتے، ظاہر ہے پہلے ملاقات میں نہیں کرتا تھا، کسی سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن جو لوگ دور ہیں، جو مل نہیں سکتے یا ٹائم نہیں ہے، وہ واٹس ایپ پر آ کر اپنا مسئلہ شیئر کر دیں۔ کچھ پچھلے 4-5 دن سے واٹس ایپ پہ رپلائی نہیں ہو رہا تھا، لیکن انشاءاللہ امید ہے آج سے آپ کے ہر میسج کا جواب ملے گا۔ بس 1-2 میسج میں پوری بات کر دیا کریں۔ عمل اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے پاک صاف ہونا ہے، پاک صاف حالت ہونی چاہیے، پاک صاف جگہ ہونی چاہیے۔ تو آپ روزانہ 21 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ بہت آسان عمل ہے، لیکن 21 دن آپ نے اس عمل کو روزانہ کرنا ہے بلا ناغہ۔ تو نماز ظہر کے بعد، چاہے مسجد میں بیٹھ جائیں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے باہر ہیں، جہاں پہ بھی آپ کا ٹائم ہے، نماز ادا کر لیں، اس کے بعد کر لیں۔ اگر نماز کے فوراً بعد نہیں کر سکتے، 10-15 منٹ گھر میں آ کے کرنا چاہیں یا کسی خالی جگہ پہ جا کے کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی، لیکن نماز ظہر کے ٹائم آپ یہ عمل کریں گے۔ آپ نے پارہ نمبر 30 سورہ عصر، اس کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، صرف 21 مرتبہ سورہ عصر پڑھیں گے، اور دشمن کا تصور پہلے کر لیں گے۔ اگر دشمن 1 ہے، 2 ہے، 5 ہے، 10 ہیں، 20 ہیں، سب کا تصور کر لیں۔ اگر سب کا تصور نہیں ہو رہا اور آپ کے پاس تصویریں بھی نہیں ہیں تو ان کے نام لکھ لیں، تاکہ آپ جب بار بار پڑھتے جائیں اور نام پڑھتے جائیں گے، ذہن آنکھوں میں آپ کے نام چلتا رہے گا، پڑھتے رہیں گے، ساتھ ساتھ نام پڑھتے رہیں گے، تو پھر سب کا تصور ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا تصور کبھی ہے، پکا ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں یا آنکھیں کھولیں وہ دشمن آپ کے سامنے نظر آتا ہے، تو پھر آپ نے جب سورہ عصر پڑھنی شروع کرنی ہے تو تصور کر لیں، اور پھر تصور اس طرح کریں کہ دشمن اگر تباہ و برباد کے لیے کرنا ہے تو پھر یہی سوچ کے کریں کہ دشمن تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ فیل ہونا چاہیے، آپ کو نظر آنا چاہیے، آپ سوچیں کہ آپ کے سامنے آگ لگی ہوئی ہے اور دشمن اس میں جل رہا ہے۔ اگر بیمار کرنے کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہی تصور کرنا ہے کہ جیسے دشمن بستر پہ گرا ہوا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہو پا رہا، اس کو کوئی ایسی بیماری لگی ہے جس کا علاج نہیں ہے، تو آپ 21 مرتبہ صرف پڑھ لیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا 21 منٹ لگیں گے۔ پڑھنے کے بعد تصور کر کے، چاہے دشمن 1 ہے، 10 ہیں، 50 ہیں، ان کے تصور میں دم کر دیں اور اللہ کے حضور دعا کریں۔ لیکن جب آپ یہ عمل کریں گے تو ظاہر ہے آپ کا اور اللہ کا معاملہ بن جائے گا، تو پھر آپ کے دل میں جو بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے، آپ اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو اس لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غلط نہ کیجیے گا، ناجائز نہ کیجیے گا۔ اس عمل کو 21 دن مسلسل کرنا ہے، چاہے آپ کا رزلٹ پہلے دن ہی نکل آئے، آپ کو پہلے دن ہی پتا چل جائے کہ دشمن تو تباہ و برباد ہونا شروع ہو گیا ہے، دشمن بیمار ہو گیا ہے، دوسرے دن پتا چل جائے، تیسرے دن پتا چل جائے، لیکن آپ نے 21 دن مسلسل کرنا ہے۔ اب میرے کچھ بھائی بہن یہ سوال کریں گے، جی ہم نماز ظہر کے ٹائم تو جاب پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ کرنا یہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، تو بہترین ہے پھر رات کے ٹائم، رات جو زوال کا ٹائم آتا ہے، پھر آپ نے جب زوال کا ٹائم اپنے مقامی وقت پہ شروع ہو اس وقت اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے، اور طریقہ کار یہی ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، تصور کر کے پڑھنا ہے۔ تصور نہیں ہو رہا، تصویریں ہیں، تصویریں پاس رکھ لیں۔ اگر تصویریں بھی نہیں ہیں، تصور بھی نہیں ہو رہا، تو پھر ان کے نام لکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی
जो दुश्मन आपको ज़लीलो ख्वार कर रहा है, जो आपकी जान लेने पर आ गया है, जो आपका माल तबाह बर्बाद कर रहा है, जो आपकी इज्जत का दुश्मन है, जो आपके बच्चों का दुश्मन है, इंशाअल्लाह वो खुद अपनी परेशानियों में गिरेगा, खुद बिस्तर पे गिरेगा, उसको आपकी अब छोड़कर अपनी फिक्र पड़ जाएगी और वो आपकी जान छोड़ देगा। ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत पुराना, बहुत कदीम, और ऐसे अमल हैं जो मैं आपको दे रहा हूं कि जो बारहा आजमाए हुए हैं, जो ऐसी किताब से हैं जो कम अज कम 150 साल पुरानी है। यानी कि अगर मैं देखूं तो 4 पीढ़ी हैं, मेरे उस्ताद के उस्ताद, उनके उस्ताद और उनके उस्ताद की लिखी हुई बुक्स हैं ये, जहां से अमल लिए जा रहे हैं, जो मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन आपने बस कामिल यकीन से करना है, अगर मगर नहीं करना। याद रखिएगा, अल्लाह ताला एक गुनाह कभी माफ नहीं करता, वो शिरक है। तो अल्लाह के करीब किसी को ना रखिएगा, चाहे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, बस यकीन रखिएगा कि अल्लाह एक है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। जब आपका इस काम पे यकीन हो जाएगा तो फिर अल्लाह के हर काम पर आपको यकीन होगा, अल्लाह के हर कलाम पर आपको यकीन होगा, अल्लाह की भेजी हुई किताब की हर हरफ, हर सूरा, हर आयत पे आपको अमल जब करेंगे तो पूरे यकीन से करेंगे और आपको पूरे दिल से करना पड़ेगा। जब भी अमल करें पूरे यकीन और पूरे दिल से करें, अल्लाह की रहमत पे यकीन रख के करें तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जो मेरे भाई बहन दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो दुआ में शामिल हो जाएं, जो वीडियो स्किप करना चाहें वो छोड़ दें। ऐ मेरे अल्लाह, तुझे अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, जो मेरे भाई बहन दोस्त मुझे दुआ के लिए बोलते हैं, या अल्लाह उनकी तमाम नेक हाजतें पूरी फरमा दे। जो किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, ऐ मेरे अल्लाह उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ़ें दूर कर दे। जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमा दे। जो औलाद है लेकिन नाफरमान है, या अल्लाह उनको माँ बाप का ताबे कर दे, फरमा बरदार बना दे। जिन मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या अल्लाह उनके दरमियान सुलह करवा दे। ऐ मेरे अल्लाह, जहाँ पे गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं रिश्तों में, या अल्लाह उनकी गलत फहमियाँ दूर फरमा दे। जो बेरोज़गार हैं, जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ खाना नहीं है, पानी नहीं है, सर ढांपने के लिए चादर नहीं है, या अल्लाह अपने गैब के ख़जानों से उनको थोड़ा थोड़ा भी अता करेगा तो या अल्लाह उनके लिए इतना हो जाएगा कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐ मेरे अल्लाह, तेरे सामने झोली उठाए जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, जो लेट के दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह उनकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह, जो भी मेरा भाई बहन दुश्मनों से तंग आकर ये अमल करे, या अल्लाह उसके अमल में बरकत अता फरमा, दुश्मनों से हिफाजत फरमा, दुश्मनों को हदायत दे दे। अगर वो हदायत नहीं ले रहे, अगर वो राह रास्त पे नहीं आ रहे, तो या अल्लाह जो ये अमल कर रहे हैं मेरे भाई बहन बच्चे, या अल्लाह उनके लिए आसानी फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह, जो दुआ हम मांग रहे हैं, जो नहीं मांग पा रहे, या अल्लाह हमें दुआ मांगने का नहीं आ रहा तरीका, या अल्लाह लेकिन दिलों के हाल जानता है। ऐ मेरे अल्लाह, तुझे गफूर और रहीम होने का वास्ता, ऐ मेरे अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे, हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। ऐ मेरे अल्लाह, जो दुआ तेरे सामने रख रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह इन पे कुन फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।